स्टडी, रीड, क्या डिफरेंस होता है? स्टडी पढ़ना और रीड पढ़ाना, रीड बोलना पढ़ना। जब आप किसी क्लास में होते हो, जब आप किसी क्लास में होते हो तो क्लास के लिए आप हमेशा स्टडी का यूज करो। जब आप किसी क्लास में हो, कोई 10वीं में है, कोई 9वीं में है, कोई +2 में है, कोई BA में, जब आप उस क्लास को मेंशन करते हो तो क्लास के लिए स्टडी यूज करते हो। आपने कहीं ना कहीं बच्चों से ये लाइन जरूर सुनी होगी, आई रीड इन 7th क्लास, आई रीड इन 9th क्लास। ये गलत सेंटेंस है। जब बच्चा प्रेयर बोलता है तो प्रेयर में अपने आप को बोलता है ना कि मेरा नाम ये है, आई माई नेम इज दिश, आई रीड इन 10th क्लास, आई रीड इन 12th क्लास, लेकिन वो गलत सेंटेंस हो। आई स्टडी इन 9th क्लास, आई स्टडी इन 10th क्लास, आई स्टडी इन 12th क्लास। और रीड जब आप उस क्लास के अंदर कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके लिए रीड, ठीक है। कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कोई बुक पढ़ रहे हो, कोई जो भी आपके हाथ में कुछ है, कोई नोटबुक वगैरह कुछ है, उसके लिए आप रीड का यूज कर सकते हो। जैसे कि आई एम रीडिंग, आई एम स्टडी। अब अगर इसके साथ मैं ऐसा लगा देता हूं रीडिंग 9th क्लास, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। स्टडिंग 9th क्लास, तो ये सेंटेंस दोनों में से कौन सा सही है? आई एम स्टडिंग इन 9th क्लास, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, ये सही होता है। मतलब उस प्रोजेक्ट का या उस बुक का या उस नोटबुक का नेम लिख दोगे रीडिंग के बाद तो वो सेंटेंस सही। अगर यहां पर क्लास आ गई तो वो सेंटेंस गलत हो जाए, ठीक है। आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, आई एम रीडिंग इंग्लिश सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसके लिए आई एम स्टडिंग इन 9th क्लास। अब वही पीछे आ गया। अब यहां पे आप लिख रहे हो कि शी हैज बीन, इसको आप इस तरीके से मेंशन कीजिए, डूइंग स्टडी। वैसे तो आप इसके साथ अगर ING लगा दोगे तो गलत नहीं होगा किसी भी तरीके से, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन सेंटेंस को लंबा बनाने के लिए, सेंटेंस को मॉडिफिकेशन करने के लिए अपने को डू का यूज कर सकते हैं। इसके साथ डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, डूइंग लगा दो। ही हैज बीन डूइंग स्टडी